त्रिभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण में संबंध। इस एनिमेटेड वीडियो के द्वारा हम त्रिभुज के बहिष्कोण और अंतःकोणों के मध्य संबंध को समझेंगे। यहाँ पर चित्र में ABC एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कोण ACB का मान 60 अंश, कोण ABC का मान चांदे से मापने पर 70 अंश, इसी प्रकार कोण BAC को मापने पर 50 अंश प्राप्त होता है। त्रिभुज के अंतःकोण। जो कोण त्रिभुज के भीतर भाग में बनते हैं उन्हें हम अंतःकोण कहते हैं। यहाँ पर चित्र में कोण BAC, कोण ABC और कोण BAC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं। त्रिभुज के बहिष्कोण। जो कोण त्रिभुज के बाहर बनते हैं उन्हें हम बहिष्कोण कहते हैं। आइए देखते हैं त्रिभुज ACB में कौन कौन से बहिष्कोण बनते हैं। यहाँ पर चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC में शीर्ष A पर 2 बहिष्कोण बनते हैं जो कि कोण UAY और कोण VAX से प्रदर्शित हैं। चित्र में अवलोकन करें। इसी प्रकार शीर्ष B पर 2 बहिष्कोण बनते हैं, कोण WBU और कोण XBZ। इसी क्रम में शीर्ष C पर 2 बहिष्कोण बनते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बहिष्कोण और दूरस्थ अंतःकोणों में संबंध को हम इस एनिमेटेड वीडियो के द्वारा समझते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि शीर्ष A पर बना हुआ त्रिभुज का बाह्य कोण का माप 130 अंश है, जिसका मान उसके सापेक्ष दूरस्थ अंतःकोण जो कि शीर्ष B और शीर्ष C पर बना है 70 अंश और 60 अंश के योगफल के बराबर है। इसी प्रकार शीर्ष B पर बने बाह्य कोण का मान इस बाह्य कोण के सापेक्ष दूरस्थ अंतःकोण शीर्ष A और शीर्ष C पर बने हुए कोण के योग के बराबर अर्थात 50 अंश धन 60 अंश को जोड़ने पर 110 अंश प्राप्त होता है। प्रत्येक शीर्ष पर 2 बाह्य कोण बनते हैं, अतः दोनों का मान आपस में बराबर होता है। इसी प्रकार हम यदि शीर्ष C को ध्यान से देखें तो शीर्ष C पर बने हुए बाह्य कोण का माप उसके सापेक्ष दूरस्थ अंतःकोण शीर्ष A और शीर्ष B पर बने अंतःकोण 50 अंश और 70 अंश के योग के बराबर होता है। चित्र से स्पष्ट है। इस प्रकार तीनों शीर्षों पर बने बाह्य कोण का मापन करने पर हमें यह पता चलता है कि इनका मान इनके सापेक्ष बने त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर मिलता है। अर्थात कोण ABC धन कोण ACB बराबर कोण YAU और कोण BAC धन कोण ACB बराबर कोण WBU तथा कोण ABC धन कोण CAB बराबर कोण VCZ। इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके दूरस्थ अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है।